जैसे कि हम आज पढ़ने वाला है वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम आप देख पा रहे हैं। अब वेन डायग्राम छोटा चैप्टर है ना, और नन वर्बल का चैप्टर, किसका? आभाषिक तर्क शक्ति का चैप्टर है, नन वर्बल का। छोटा चैप्टर, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, गलती होने का चांस ज्यादा रहता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। किस टाइप से क्वेश्चन आता है और किस टाइप के ऑप्शन रहेंगे, हमारी गलती कहाँ पर होगी, यही चीज देखेंगे हम। और ये जो आपको बोर्ड पर देख पा रहे हैं आप, 10 क्या है, अपने 10 टाइप है ना, 10 टाइप से ये आता है। 10 टाइप के ऑप्शंस रहेंगे आपके सामने। क्वेश्चन से एक जैसे रहेगा, पर 10 टाइप के ऑप्शंस रहेंगे। अब क्या 10 ऑप्शन तो एक प्रश्न में रहेगा नहीं, 4 रहेंगे या 5 रहेंगे, लेकिन इन 10 में से ही कोई सा रहेगा। कुल मिलाकर बात यह है। देखिएगा, हम पहला जो है अपना, 3 डायग्राम अलग अलग बने हुए हैं और इसका लिखा हो भैया कोई आपसी संबंध नहीं है, कोई आपसी संबंध नहीं है। कोई आपसी संबंध नहीं है उसका मतलब समझिएगा आप। देखिएगा यहां पर एक पर लिखा हुआ क्या, भारत, एक पर नेपाल और एक पर भूटान। आप देख पा रहे हैं, इसको यदि अपन भारत माने, इसको यदि आप भारत माने, है ना, इसको क्या नेपाल और इसको क्या भूटान। तो क्या तीनों अलग अलग देश है, तीनों अलग अलग देश से क्या संयुक्त तो है नहीं, तो तीनों का डायग्राम अलग ही आएगा, है ना। इस प्रकार से तीनों चीज जो भी अलग दे रखे, जैसे इसी का क्वेश्चन और उदाहरण, एक और उदाहरण लेते हैं अपन कि यदि मान लो आए क्वेश्चन कि माता पिता और बच्चे, तो वो भी यही आएगा, क्योंकि माता पिता बच्चे तीनों ही अलग अलग है, कोई भी है ना एडजस्ट नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा दे रखा है आपका, दूसरा है पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से पूर्णता संबंधित है। पूर्णता संबंधित का मतलब क्या है भैया, कि पूर्ण ही रूप से वो क्या रहेगा, संबंधित रहेगा। जैसे मान लिया जाए यहां पर रोटी आटा और गेहूं, रोटी आटा और गेहूं। देखिएगा गेहूं, गेहूं से मिलकर क्या बना, आटा, और आटे से मिलकर क्या बनी, रोटी। यानी तीनों ही एक दूसरे के क्या है, पूर्णता संबंधित है। गेहूं नहीं होता तो आटा नहीं आता, और आटा नहीं होता तो रोटी नहीं बनती। यानी ये कौन सा डायग्राम हो जाएगा, ये वाला डायग्राम। तीनों ही एक दूसरे के अंदर ही आएगा, गेहूं आटा और रोटी, गेहूं आटा और रोटी। मान लो ये गेहूं है, तो ये उससे क्या बना दिया, आटा बना दिया, और आटे से क्या बना दिया भैया, रोटी बना दी। ठीक है, तो कौन सा, ये वाला। अब देखिएगा तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला है पहला दूसरे से संबंधित है, पूर्णता संबंधित है। पहला दूसरे से पूर्णता, देखिएगा पहला दूसरे से क्या है, पूर्णता संबंधित है। यानी ये जो भी है वो इसका हिस्सा ही है, ये जो पूरा है इसका हिस्सा कौन है, ये है। जैसे पर तीसरा अलग है, देखिएगा भारत, मध्य प्रदेश और अमेरिका। मान लो ये क्या है, पूरा डायग्राम ये है भारत है आपका, क्या है आपका, भारत है, और उसी का हिस्सा ये है आपका एमपी, क्या है ये, एमपी है। अब ये भारत का हिस्सा है, यानी ये पहला वाला दूसरे से क्या है, पूर्णता संबंधित है या नहीं है, क्योंकि ये भारत का ही तो हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, ये भारत का है। लेकिन क्या अमेरिका और भारत और एमपी का कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है। तो ये अमेरिका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अमेरिका क्या हो जाएगा भैया, अलग हो जाएगा। आई होगी बात समझ में। पहला दूसरे से संबंधित है, पहला दूसरे संबंधित है, लेकिन तीसरा क्या है, अलग है। तो ये उदाहरण के हिसाब से अपन ने समझा, किसके हिसाब से समझा, उदाहरण ये भारत, मध्य प्रदेश और अमेरिका, इस टाइप का ये रहेगा। ठीक है, अब तीसरे, चौथी जो आकृति है वो कैसी आकृति है, देखिएगा ये आप आकृति देख पा रहे हैं, है ना। इसमें दिया हुआ है पहला दूसरे व दूसरा तीसरे से आंशिक रूप से संबंधित है। अब आंशिक रूप का मतलब यह होता है अंश का हिस्सा, पूरा नहीं, अंश का हिस्सा। यानी जो भी चीजें हैं उसमें से कुछ परसेंट किसका है, आंशिक बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, आंशिक बोला जाता है। पहला दूसरे से व दूसरा तीसरे से आंशिक रूप से संबंधित है, पहला तीसरे से संबंधित नहीं है। लेकिन क्या बोला है भैया, कि पहला तीसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। देख पा रहे हैं आप, पहला तीसरे संबंधित नहीं है, लेकिन पहला दूसरे से, ये देखिएगा पहला दूसरे संबंधित है, और दूसरे से कौन संबंधित, तीसरा। लेकिन पहला और दूसरा संबंधित नहीं है। अब इसमें कौन सा आएगा, देख पा रहे हैं आप, उदाहरण के लिए पुरुष, डॉक्टर और वकील। अब देखिएगा
ये मध्य वाला क्या है, पुरुष है ना, और ये क्या हुआ भैया, ये डॉक्टर हुआ है ना, और ये वकील हुआ। अब देखिएगा वकील, कुछ वकील जो है पुरुष होंगे और कुछ वकील महिला भी होगी, तो महिला का डायग्राम ये इधर रह चुका है। लेकिन पुरुष का कुछ हिस्सा, आंशिक रूप का मतलब क्या, कुछ हिस्सा ये क्या है, वकील है, और पुरुष का कुछ हिस्सा क्या है, डॉक्टर है, और अन्य जो डॉक्टर है ये क्या हो सकते हैं, महिला हो सकती है। तो इसका उदाहरण के हिसाब से अपने समझा यही चीज होगी, ठीक है। पुरुष, डॉक्टर और वकील, जो पुरुष है वो मध्य में आ गया, डॉक्टर और वकील। अब डॉक्टर और वकील का संबंध नहीं हो सकता, देखिएगा एक दूसरे को काट भी रहे, एक दूसरे से दूर है, तो एक दूसरे में आएंगे नहीं। आंशिक रूप से कौन सा आएगा, पहला से दूसरा और दूसरा से तीसरा, ना कि पहले से तीसरा आएगा। समझ पाए होंगे आप। अब अगला है आपका पांचवा है, देखिएगा यह है पांचवा, यहां से लेके यहां तक। पहला दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित है। आंशिक का मतलब अभी बताए, ये जो हिस्सा है इसे ही आंशिक बोलेंगे अपन। आंशिक का हिस्सा कौन है, ये है ना, आंशिक रूप से संबंधित है। तीसरा अलग है, तीसरा क्या भाई, अलग है। देखो इन दोनों के पास है क्या, ये तो अलग है, तो अलग हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप, मेल, टीचर और रेट। देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका, मेल, और ये हो जाएगा आपका टीचर, और ये हो जाएगा आपका रेट, चूहा। चूहा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी कुछ जो मेल है वो क्या, टीचर हो सकते हैं, है ना। ये आंशिक रूप का थोड़ा सा ये हिस्सा है, तो समझ पाए होंगे। अगला है आपका छठा, तीनों ही आपस में आंशिक रूप से संबंधित है। आंशिक का मतलब वही कि ये जो हिस्सा है ये किसी का भी हो, ये किसी का भी हो, ये किसी का भी हो, उसमें संबंधित। लंबा, लड़का और काला बाल वाला, देख पा रहे हैं आप। देखिएगा मान लो इसको लंबा मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, लंबा, और इसको क्या मान लिया जाए, लड़का, और इसको मान लिया जाए काला बाल वाला। तो देखिएगा कुछ काला जो बाल वाले हैं वो लड़का भी हो सकता है और लंबा भी हो सकता है। तो ये क्या बता रहा है, ये हिस्सा ये बता रहा कि ये काला बाल वाला तो है लेकिन लड़का है, काला बाल वाला तो है लेकिन लड़का है। और ये क्या बता रहा है, ये वाला हिस्सा बता रहा कि ये लंबा, मतलब काला बाल वाला है और क्या है, लंबा भी है। ये क्या है, लंबा भी है। और जो इधर का जो एरिया है ये क्या बता रहा, कुछ काले बाल वाली लड़की भी हो सकती है, यही बता रहा है ये। तो ये लड़का के संबंधित नहीं रहेगा। अब ये लड़का बोल रहा भैया कि ये जो है ये लड़का ही है, ना तो ये लंबा है और ना ही काला बाल वाला है, लेकिन ये इतना जो एरिया है, इतना जो एरिया है वो काला बाल वाला भी है और लंबा भी है, ये लंबा भी है, ठीक है। अब उसी प्रकार लंबा जो है, लंबा ये बोल रहा भैया कुछ लड़के भी लंबे होंगे और कुछ काले बाल वाले भी क्या होंगे, लंबा होंगे। जरूरी नहीं कि लड़का या लड़की कोई भी है, अब काला बाल वाले कोई भी हो सकते हैं। अब लेकिन यहां तक ये जो डायग्राम है ये इतना बता रहा कि ये तो यहां तक तो क्या लंबा ही है। अब लंबा में ये तो नहीं बोला कि लड़का है या लड़की है। अब इधर ये बोल दिया कि लड़का है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि काला बाल वाला है या नहीं है, लेकिन इतना काला बाल वाला भी है और इतना क्या है, लंबा भी है। आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं अपन सातवां देखते हैं, है ना। ये आया होगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सातवां है भैया, दो आकृति और एक बड़ी हुई आकृति। अब बोल रहा है पहला व दूसरा अलग है, पहला व दूसरा अलग है, कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों ही तीसरे से क्या है, पूर्ण तरीके से संबंधित है। उदाहरण के तौर पे आप समझेंगे एमपी, यूपी और इंडिया। एमपी और यूपी यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही भारत के राज्य है। अब ये पूरा क्या हो गया भैया, भारत हो गया, और ये क्या मध्य प्रदेश और ये क्या हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ। दोनों ही अलग अलग राज्य है और लेकिन हिस्सा किसका है, पूरे भारत का हिस्सा है। इसको मान लो एमपी मान लिया जाए, इसको यूपी मान लिया जाए,
और इसको क्या इंडिया मान लिया जाए। ठीक है। अब आठवां है, दोनों ही आकृति आंशिक रूप से दर्शा रहा, लेकिन जो पूरा है तीसरा जो है दोनों ही आकृति का यह क्या है, पूर्णता संबंधित है, पूर्णता संबंधित है। देखिएगा पहला व दूसरा आंशिक रूप से संबंधित है, क्या बोल रहा, आंशिक रूप से संबंधित है, लेकिन दोनों ही तीसरे से पूर्णता संबंधित है, दोनों ही तीसरे से क्या है, पूर्णता संबंधित है। देखिएगा कर्मचारी, प्राइवेट कर्मी और सरकारी कर्मी। अब देखिएगा जो मान लो इसको मान लिया जाए क्या, प्राइवेट कर्मचारी, प्राइवेट कर्मी, और इसको मान लिया जाए सरकारी कर्मी, लेकिन कर्मचारी तो हुए ना ये भाई, कर्मचारी तो है, तो कर्मचारी क्या हो जाएगा, कर्मचारी पूरा ही डायग्राम हो जाएगा, ये प्राइवेट और ये सरकारी, लेकिन कर्मचारी तो पूरा ही आ चुका है। ठीक है। माँ, नारी, डॉक्टर। अब देखिएगा इसको क्या माने, इसको माँ माने, इसको क्या मानेंगे हम, माँ, इसको माँ, ये क्या हो जाएगा, नारी, और ये क्या है, डॉक्टर। अब देखिएगा जो भी माँ है, जो भी माँ है वो नारी जरूर है, तो सभी माँ क्या हो गई, नारी हो गई, लेकिन ये डॉक्टर का है तो ये बता रहा कुछ माँ डॉक्टर है, बिल्कुल हो सकती है, और ये किसका है, नारी का है, तो कुछ नारी क्या है, डॉक्टर है, तो कौन सा हो जाएगा, माँ, नारी और डॉक्टर हो जाएगा। अब 10वां देखिएगा, 10वां क्या है साहब, पहला दूसरे से पूर्णता संबंधित है, और तीसरा दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित है। पहला दूसरे से पूर्णता संबंधित है और ये क्या, आंशिक रूप से संबंधित है। अब देखिएगा पिता, पुरुष और बच्चे, पिता, पुरुष और बच्चे, पिता, पुरुष और बच्चे, देख पा रहे हैं, पिता, देखिएगा ये पिता हुआ, क्या हुआ साहब, पिता, और ये क्या हुआ, पुरुष, और ये हुआ क्या, बच्चे। क्योंकि देखिएगा सभी पिता पुरुष है, सभी पिता पुरुष है, सभी पिता क्या है, पुरुष है, और कुछ पुरुष बच्चे में भी आ सकता है, यानी पुरुष का मतलब क्या है, पुल्लिंग, है ना, ये हो जाएगा, कुछ बच्चे क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से पुरुष से संबंधित हो जाएगा। इस प्रकार की 10 जो है 10 टाइप रहेगा, 10 टाइप के ही आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, और इन्हीं को अपने को करना है, किस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। अब यही डायग्राम से हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस जिससे और भी अपन क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला जो क्वेश्चन है लेंगे हम, भारत, दिल्ली, बिहार, बिहार, बताइएगा भैया क्या आना चाहिए, इसमें कौन सा वाला ऑप्शन आना चाहिए, भारत, दिल्ली और बिहार में, भारत, दिल्ली और बिहार में, भारत, दिल्ली और बिहार, भारत, दिल्ली और बिहार। देखिएगा 7 नंबर का, इसको क्या मान ले हम, भारत मान, सॉरी इसको दिल्ली, और इसको क्या मान ले, बिहार मान ले, और ये टोटल क्या हो जाएगा, ये भारत हो जाएगा। डायग्राम कैसा बनेगा, ये हुआ क्या, दिल्ली, और ये हुआ क्या, बिहार, और ये क्या हुआ, पूरा, ये पूरा भारत हो गया। 7 नंबर का बन रहा है, देखिएगा 7 नंबर का आपका बन रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन है, माँ, बेटा, माँ, बेटा और पिता, माँ, बेटा और पिता, बताइए कौन सा आना चाहिए, माँ, बेटा और पिता, माँ, बेटा और पिता। देखिएगा माँ अलग है, बेटा अलग है,
और पिता अलग है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या, पहला वाला आपका राइट आंसर रहेगा। यदि हम तीसरे क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, तीनों का क्या आएगा डायग्राम, तीनों का डायग्राम क्या आएगा, देखिएगा तीनों का डायग्राम आना चाहिए। देखो राजस्थान अलग राज्य है, पंजाब अलग राज्य और हरियाणा अलग राज्य है, तीनों ही अलग अलग राज्य है किस देश के, भारत देश के। तो ये हरियाणा, ये राजस्थान और ये पंजाब, तीनों ही क्या हो गए, अलग अलग हो गए, है ना। इस टाइप के आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। और भी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। भूगोल, इतिहास और गणित। चौथा है भूगोल, इतिहास और गणित, क्या संबंध है आपस में, बताइएगा। आंशिक रूप से है या नहीं है, या तीनों ही अलग अलग है। भूगोल एक अलग अलग सब्जेक्ट है, इतिहास अलग है और गणित अलग है। तीनों ही क्या बनेंगे साहब, तीनों बनेंगे। ये हुआ गणित, ये हुआ भूगोल, ये हुआ क्या, इतिहास। तो तीन यानी पहला वाला क्या आ जाएगा, पहला वाला अपना आ जाएगा। दूसरा है विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, क्या आना चाहिए, देखिएगा, करने का प्रयास करो। विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। करने का प्रयास करें आप स्वयं से। देखिएगा विज्ञान, विज्ञान का ही दो क्या है, ये भाग है, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। यानी ये क्या हुई टोटल, विज्ञान और ये क्या, जीव विज्ञान और ये रसायन विज्ञान। ऑप्शन नंबर 7वां, ऑप्शन नंबर 7वां बन रहा नहीं बन रहा इसका। अगला है छठा, जंगल, लकड़ी और जानवर। जंगल, लकड़ी और जानवर, करने का प्रयास करें, करने का प्रयास करें। जंगल, लकड़ी और जानवर का क्या डायग्राम बनना चाहिए। ऑप्शन भी आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने है और करने का तरीका भी आपको बता दिया गया है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें क्या आसान बनती चली जाएगी भैया। प्रैक्टिस ना छोड़े, मेहनत पर विश्वास रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। खुद की मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। आपका आया होगा, मैं भी बता रहा हूँ, जैसे जंगल, लकड़ी और जानवर। देखिएगा जो जंगल होता है उसमें जानवर भी होता है और लकड़ी भी होती है। क्या है, जानवर भी है और लकड़ी भी है। किसके अंदर है, ये जंगल के अंदर है। शायद आपका यही आया होगा। और ये कौन सा नंबर का भैया, 7 नंबर का। अभी अपने देखा था वही चीज है, वापिस वही है ये, ठीक है। अगला है पेंसिल, पेन और गेहूं। पेंसिल, पेन और गेहूं, करने का प्रयास करें, करने का आप प्रयास करें, कौन सा आना चाहिए। पेंसिल, पेन और गेहूं, पेंसिल, पेन और गेहूं, कौन सा आपका आना चाहिए। देखिएगा पेंसिल अलग है, पेन अलग है और गेहूं अलग है। तो कौन सा वाला अलग अलग में पहला वाला बन रहा है। यानी ये पेंसिल हुई, ये पेन हुआ और ये गेहूं हुआ, तीनों ही क्या हो गए, अलग हो गए। अगला है नवा। नवा करने का प्रयास करें आप, नवा, नवा करने का थोड़ा सा प्रयास करें। देखिएगा जलेबी, मिठाई और खाने योग्य। जलेबी और मिठाई दोनों ही बताइए खाने योग्य है या नहीं है। आपको यदि जलेबी दे दी जाए तो फेंकेंगे आप, कि मिठाई दे देंगे तो फेंकेंगे।
अरे दोनों ही क्या है, खाने योग्य चीजें हैं। तो जलेबी और मिठाई, जलेबी और मिठाई दोनों ही खाने योग्य चीजें। देखो इधर, ये जलेबी, ये मिठाई, और दोनों ही क्या है, खाने योग्य पदार्थ या सामग्री जो भी है। चिड़िया, कबूतर, कुत्ता। चिड़िया, कबूतर और कुत्ता, करने का प्रयास करें इसको। चिड़िया, कबूतर और कुत्ता, क्या आना चाहिए? ये ऐसा उलटफेर मत कर देना, ये इसका है, ये इसका है, तीर का निशान जहां लग रहा देखिएगा ये इसका है, ठीक है। नहीं तो क्या आगे पीछे करके और गलत ही बना लो आप। चिड़िया, कबूतर और कुत्ता, इसका यहाँ पर बनाऊंगा मैं, ठीक है, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि इधर अपने पास क्या है, ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन लिखे हुए है, ये 10 क्या है अपने सामने ऑप्शन है। देखिए चिड़िया, कबूतर और कुत्ता, देखिएगा कबूतर जो है और चिड़िया दोनों में कुछ रिलेशन है। अब रिलेशन क्या है, क्या हिसाब से आ सकता है, देखिएगा जो कबूतर होती है वो चिड़िया का ही वर्ग है। किसका वर्ग है? चिड़िया का वर्ग है। लेकिन कुत्ता जो है वो अलग आ जाएगा। कुत्ता क्या है? कुत्ता स्तनधारी में आ जाता है ना, कुत्ता क्या स्तनधारी में, लेकिन ये चिड़िया का वर्ग है, ये चिड़िया का, ये कबूतर हुई और ये चिड़िया और ये क्या, कुत्ता। अब अगला है 11वां, भवन, लंबा और आदमी। भवन, लंबा और आदमी क्या होना चाहिए, करके बताइएगा जरा जल्दी, जल्दी से करें। 11वां, भवन, लंबा और आदमी, कौन सा आना चाहिए? आपके सामने ऑप्शन भी है, 10 ऑप्शन है, कम नहीं है, लेकिन तुक्का मत मारना, तुक्का सही नहीं होता है। भवन, लंबा और आदमी, तुक्का से कुछ सिद्ध भी नहीं होता है। तुक्का यदि मार भी दिया जाए तो उसे कुछ सिद्ध भी नहीं कर पाते हैं, तो तुक्का मारना ही बंद करो। भवन, लंबा और आदमी, देखिएगा अब ये क्या हुआ, लंबा, लंबा कॉमन हुआ है, लंबा कॉमन हुआ है, लंबा। अब ये क्या हुआ, कुछ आदमी भी लंबे होते हैं और कुछ भवन भी लंबे होते हैं, यानी सॉरी, कुछ भवन, भवन का डायग्राम नहीं बनाया, भवन लिख दिया, ये भवन। कुछ भवन भी क्या है, लंबे हैं, कुछ आदमी भी लंबे हैं। अब कुछ आदमी से मतलब महिला भी तो लंबी हो सकती है, ये इसलिए बीच वाला ये क्षेत्र है। पेड़ पौधे भी तो लंबे होते हैं, लेकिन उसने भवन का बोला था और आदमी का बोला और लंबा का बोला, तो ये वाला डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर चौथा आपका क्या बनेगा। इसको क्या मान ले, लंबा, और इसको क्या माने, आदमी, और इसको माने भवन। तो ये किसका, इसका बना भैया। अब देखिएगा 12वां, कमल, गुलाब और फूल। कमल, गुलाब और फूल क्या बनना चाहिए, इसका क्या बनना चाहिए, देखिएगा बनाने का प्रयास करें आप। जब भी आप बैठो पढ़ाई करने के लिए पूरा मन लगाकर पढ़ाई करा करो, है ना। ऐसा नहीं कि इधर उधर मन है और पढ़ रहे हैं, पहले इधर उधर का काम कर लो इसके बाद पढ़ लो। लेकिन पढ़ने का ऐसा नहीं कि पढ़ भी रहे हैं काम भी चल रहा है, काम कर लो या पढ़, है ना। दिमाग कहाँ होना चाहिए, वहीं पर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया होगा, कमल, गुलाब और फूल, कौन सा डायग्राम बनना चाहिए। इतना टाइम तो लगेगा नहीं, क्योंकि अब प्रैक्टिस हो चली है आपकी धीरे धीरे। कमल, गुलाब और फूल, देखो कमल क्या है, एक फूल है, गुलाब भी क्या है, एक फूल है। जब दोनों ही फूल है तो ये दोनों फूल आ गए, है ना। ये कमल और ये क्या, गुलाब, और ये क्या, पूरा डायग्राम फूल का। ना ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 7 क्या रहेगा, राइट। अब अगला, शरीर, अंगुली और हाथ। शरीर, अंगुली और हाथ, शरीर, अंगुली और हाथ, ये बहुत अच्छे से करेंगे आप, प्रैक्टिकली करेंगे। आपका शरीर, आपकी अंगुली, आपका हाथ, बहुत अच्छे से करेंगे, कोई समस्या नहीं है।
जल्दी करो। देखिएगा क्या लिखा, शरीर, अंगुली और हाथ। अब देखिएगा ये वाला, ये उंगली, ये हाथ और ये आपका शरीर, ये उंगली, हाथ और ये शरीर एक दूसरे को काटेगी, यानी कौन सी आकृति? ऑप्शन नंबर बी वाली। देखिएगा ये आपकी उंगली, ये पूरा हाथ और ये पूरा क्या हो जाएगा? शरीर, है ना। तो कौन सा वाला? सेकंड। अगला है आपका धरती, पेड़, पहाड़। धरती, पेड़ और पहाड़ करने का प्रयास करें जल्दी से, करने का प्रयास करें जल्दी से। धरती, पेड़ और पहाड़ क्या आना चाहिए? देखो धरती पर ही क्या रहेगा? धरती पर पेड़ भी रहेगा और पहाड़ भी रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? 7। धरती, ये पूरी क्या? धरती, पेड़ और ये हो गया आपका पहाड़ हो गया। अब अगला करिएगा पृथ्वी, सूर्य और तारा। पृथ्वी, सूर्य और तारा करो भैया। थोड़ा सा ये उलझन वाला हो सकता है आपके लिए, बाकी तो सिंपल है वो भी। पृथ्वी, सूर्य और तारा, पृथ्वी, सूर्य और तारा कौन सा आना चाहिए? लग तो ऐसा रहा होगा तीनों अलग अलग आना चाहिए, लेकिन तीनों अलग आएगा नहीं, तीनों अलग आएगा नहीं। पृथ्वी, सूर्य और तारा, देखिएगा ये पृथ्वी, सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य एक क्या है? तारा है। ये मान लो तारा हुआ और ये क्या? सूर्य। सूर्य जब एक तारा है, तारा के अंदर आ गया वो, और पृथ्वी क्या है? अलग है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर तीसरा। इसको क्या मानेंगे? सूर्य, इसको तारा मान लेंगे। सूर्य तारा के अंदर आ गया और क्या हुआ? पृथ्वी जो है आपका अलग हो गया। थैंक यू सो मच, आपको समझ में आया होगा। जरूर इससे आगे हम और भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाएंगे, और अगला टाइप भी कैसा होता है वो भी बताऊंगा। ये तो डायग्राम अपने को ऑप्शन देगा और क्वेश्चन देगा, अपने को करना है इस टाइप का भी, इसके भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। और इससे आगे वाला जो टाइप है, सेकंड टाइप उसे जिसे बोलते हैं हम, उसके भी तरीके बताऊंगा, उसका भी क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। मेरा मकसद यह है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन दूँ, और वही क्वेश्चन दूंगा जो एग्जामों में आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई सा क्वेश्चन अपन ने उठा लिया, वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। थैंक यू सो मच।